अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुड फूड और गुड मूड। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। बहुत मज़े की सब्ज़ी, बहुत मज़े का सालन। कैसे बनता है तो आइए देखते हैं। 1 कप हमने ऑयल डाला है इसमें। खुले मुंह के बर्तन में हमने इसको बनाना है, कढ़ाई में बना लें या आप किसी भी खुले मुंह के बर्तन में बना लें। 1 कप हमने ऑयल शामिल किया है और 1 पाव प्याज को हमने चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास 1 पाव के करीब प्याज है। ये हमने इसमें बारीक काट के या चॉप कर लें। वो हमने इसको दरमियानी आंच पर ब्राउन करने के लिए रख दिया है। अगर हमें क्विक सर्विस करनी है तो हमने दूसरी साइड पर आधा कप ऑयल डाल के एक और बर्तन में तो हम भिंडियों को अलहदा से फ्राई कर लेंगे। सारे बर्तन को हमने ऑयली कर लिया है। अब हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। आप फ्लेम देख सकते हैं कि बहुत लो फ्लेम पे ये काम करना है आपने, क्योंकि भूनने वाली सब्ज़ी है तो इस पर आँच कम चलती है। भिंडियों का आपने ख्याल रखना है कि इसको बार बार चम्मच नहीं चलाना, बस एक बार आप हिला के तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टे दे दें। एक बार हमने घी लगा लिया सारी भिंडियों को, तो अब हम इसको फैला के तो रख देंगे। दूसरी तरफ हमने प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा था, तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसके नीचे भी हमने फ्लेम बहुत लो रखा हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से हिला के ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि कहीं से प्याज जल ना जाए या ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि चूँकि हमने दोनों तरफ रखा हुआ है, एक तरफ एक चूल्हे पे हमने प्याज और एक चूल्हे पर हमने भिंडियाँ रखी हुई, तो हमने दोनों का चम्मच बराबर चलाना है ताकि ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ नीचे ना लगने पाए। भिंडियों की हमने साइड बदल के तो इसको फिर बराबर करके तो छोड़ देना है। इसके ऊपर हम आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे ताकि भिंडियाँ अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं और उनका टेस्ट बन जाए। आधा चम्मच नमक डाल के हमने उसमें सारे मिक्स कर दी हैं और इनको दोबारा से हम फैला देंगे ताकि ये आंच पर, हल्की आंच पर ब्राउन होती रहें। प्याज का चम्मच भी हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि प्याज हमारा जल ना जाए और चारों तरफ से यकसा ब्राउन हो जाए। प्याज का कलर देखें चेंज हो गया, थोड़ा ब्राउन हो गया, तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। चिकन है हमारे पास आधा किलो, तकरीबन 500 ग्राम हमारे पास चिकन है। तो इसको हमने धो के साफ़ करके रख लिया। एक टोकरी में रखा हुआ था, उसका पानी अच्छी तरह से निकल गया। तो अब हम इसको ये ब्राउन किए हुए लहसुन अदरक और प्याज में शामिल करेंगे ताकि ये फ्राई होना शुरू हो जाए। मसाला भी साथ साथ ब्राउन होता रहेगा और साथ साथ चिकन भी फ्राई होता रहेगा। सारे प्याज में अच्छी तरह से हमने गोश्त को मिक्स कर लेना है। इस दौरान हमने फिर भिंडियों को देखना है कि भिंडियाँ हमारी, देखें इसका कलर तकरीबन चेंज हो गया है। चेंज होना शुरू हो गया हमारी भिंडियों का कलर। हम इसको थोड़ी देर के लिए बस और पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको। इस दौरान में हम अपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेते हैं। चिकन हमारा प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें नमक शामिल करना है। नमक का आपने ख्याल रखना है कि आपने भिंडियों में भी शामिल किया था, तो इसमें हम तकरीबन आधा चम्मच नमक ही शामिल करते हैं। ये हमने आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल कर लिया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करते हैं। हम सुरख कुटी हुई मिर्च, चूँकि ये भुनने वाली सब्ज़ी है, शोरबे वाली सब्ज़ी नहीं है, तो इसमें हमेशा
कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। सुरख कुटी हुई मिर्च के हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करनी है, तो इसलिए हम मिर्चों का ज़रा ध्यान रखेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच भर के शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है हमारे पास, वो भी हम 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी का शामिल कर लिए। ये देखिए, इससे इसका कलर ही चेंज हो जाता है सालन का। इसके साथ ही हम इसमें 3 अदद टमाटर थे हमारे पास दरमियाने साइज़ के, वो हमने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि इसमें पानी ना डालना पड़े। टमाटरों के पानी से ही इसकी नमक मिर्च की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। भिंडियों में याद रखिएगा पानी शामिल नहीं किया जाता। भिंडियाँ घी में ही बनती हैं और टेस्टी बनती हैं। तो नमक मिर्च शामिल करने के बाद ये देखें हमारी भिंडियों का भी कलर चेंज हो गया है, यानी ब्राउन हो गई हैं हमारी भिंडियाँ। तो अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल बंद करके तो इसके ऊपर से ढाँप देंगे, तो ये तैयार हैं उसमें शामिल होने के लिए। अब हम अपने चिकन को भूनते हैं, देखते हैं कि हमारा चिकन किस हद तक भुना जा रहा है। ये देखें, टमाटर को हम पीसने के स्टाइल में इसमें चम्मच चलाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए चिकन के साथ। आपने चम्मच को इस स्टाइल से चलाना है कि ना भिंडियाँ टूटे और ना ही चिकन। एक तो खुले मुंह का बर्तन लेना है और एक चम्मच चलाने का स्टाइल यह होना चाहिए कि दोनों चीज़ें साबुत साबुत नज़र आएँ। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें थी हमारे पास, जिनको हमने बारीक काट के शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम ब्राउन की हुई भिंडियाँ घी समेत इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि जितना घी ज़्यादा होगा उतना खाना जल्दी और अच्छा भुन जाएगा। पकाने के बाद हम इसमें से निकाल सकते हैं। जितनी देर गोश्त भुनता रहेगा, भिंडियों में भी उसका मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। साथ साथ हमने बर्तन को भी चारों तरफ साफ़ करते रहना, ताकि किनारों पे मसाला जल ना जाए। और ये देखें हमारा भिंडी गोश्त पकने के मराहल में है। जब ये घी छोड़ देगा तो ये देखें हमारा भिंडी गोश्त बहुत मज़े का तैयार है। इसने सारा घी अलहदा हो गया। आप चाहें तो इसको घी को साइड पे करके निकाल लें और मज़े की मसाला भिंडी एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।